प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। आज का टॉपिक मैं दोहरा देती हूँ कि रूह द्वैत से अद्वैत की तरफ कैसे जाती है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। रूह इस दुनिया में यानी कि द्वैत यानी कि इस दुनिया से अद्वैत यानी कि परमधाम की तरफ कैसे जाती है और उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, ये आज का टॉपिक है। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आएंगे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी माया है, अद्वैत है और परमधाम अद्वैत है। तो राजी महाराज की मेहर से, सतगुरु महाराज की कृपा से, चितवनी करके, वाणी पढ़ के परम धाम का सब दर्शन होता है, उससे ही जा सकते हैं। वैसे तो परम धाम से सब सुरता से एक साथ आए हैं, लेकिन राजी महाराज जब यहाँ से ले जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। लेकिन अभी वाणी पढ़ के और चितवनी करके राजी महाराज जिसको ले जाना चाहे, सबको नहीं ले जा सकते, जिसको राजी महाराज ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। साची साहिबी हक की कोई नाही दूजा, और झूठ नकल देखे बिना पावे ना अर्थ ठोर। पार ब्रह्म श्री राजी महाराज जी की साहिबी ही सत्य है और कोई भी दूसरा नहीं हो सकता, परंतु झूठी नकल को देखे बिना हम आत्माओं को अपने अखंड मूल घर की कदर नहीं होती। बिना नमूने के फर्क का पता नहीं चलता। जब तक झूठी माया को ना देख ले तब तक सत्य की पहचान नहीं होती। इसलिए श्री राजी महाराज जी के हुक्म से ही यह माया का खेल बना है। श्री राजी महाराज ने श्री श्यामा जी महारानी और रूहों को परम धाम की साहिबी इस तरह से दिखा दी। इस संसार के झूठे सपने में द्वैत और अद्वैत भाव के फर्क को दिखा दिया है। बाकी अभी संगीता जी ने बता दिया कि हम चितवनी के द्वारा ही उधर अपना ध्यान लगा सकते हैं। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बबीता जी आप बताएंगे कुछ। बबीता जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जैसे ये सब बता रहे हैं ऐसे विचार बन गए जी। बबीता जी अपने जैसे शब्दों इन्होंने बताया अपने शब्द लाती नहीं है, कह रही जैसे ये लोग बता रही है वैसे ही सही है। हाँ जी। ज्योत्सना बहन आप बताएंगे। ज्योत्सना बहन। रेडमी नोट वाला ज्योत्सना बहन का ही है ना फोन। हाँ दीदी मैं अभी नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रणाम जी मैं अपने विचार रखती हूँ। हाँ जी हाँ जी प्रतिभा जी बताएंगे। हाँ जी। जो मुझे स्वभाव समझ में आ रहा है द्वैत और अद्वैत में, हमें राज जी ने यहाँ द्वैत की दुनिया में हम मोह सागर में आए हैं। इसलिए पहला प्रकरण पहले मोह जलनी कहूँ बात, पहले हमें माया को समझाया है ताकि तुम इसको समझो और फिर झूठ देख के सांच के मेरे चरणों में आओ। और जैसे जैसे हम वाणी की चितवनी और उनके सतगुरु की कृपा से फिर हम उनके हुक्म पे जब समर्पित हो जाएंगे और जब तू ही तू हो जाएगा, तब हम द्वैत से अद्वैत में अंदर से ही आ जाएंगे और हमारी दृष्टि बदल जाएगी। मेरे तो ये भगवान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप सच में बताएंगे। प्राप्त हो गए हैं। हाँ जी हरीश भाई जी। पर वाले में चले गए। हंसा बहन आप बताएंगे। में चले गए। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ
जैसे पहले तो हम सेवा पूजा करते थे, तो धीरे धीरे फिर डर डर भी रहता था कि अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन जब जी की वाणी पढ़ने लगे, जैसे वाणी पढ़ने लगे, हमको थोड़ा बहुत इलम में नहीं राजी ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ करे के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम जितनी देर हम सुनते हैं उतनी देर हम द्वैत से अद्वैत में आ जाए। अभी देखो ये मीटिंग 6 बजे से शुरू होती है, तो यही तलब रहती है कि कब मीटिंग शुरू होगी, कब कब हमें चर्चावाणी का लाभ मिलेगा और राज्य का परम धाम का सुख हम निज सुख हम इधर ले सकते हैं। लेकिन परमानेंट वो नहीं रहता, क्योंकि फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो हम द्वैत में आ जाते हैं, क्योंकि जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा तब तक परमानेंट हम परम धाम में अद्वैत में जागृत द्वैत में भी रहते हैं। हम जी हंसाबेन, हरीश भाई जी है नहीं क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। मेरी आवाज नहीं आ रही सुंदर साथ जी। रुचि दीदी की आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी, क्योंकि वो बीच में मैं बाहर हो गई थी, नेट आज स्लो ही चल रहा है। अच्छा, जी, हरीश भाई जी आप आएंगे? हरीश भाई जी है नहीं लग रहा, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। नरेश भाई जी आप आइए। जी दीदी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी हमारा प्रश्न है कि रूह द्वैत से अद्वैत की ओर कैसे जाती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो वीडियो रूह क्यों है नहीं खोल रहे हैं वो, नरेश भाई जी? पहले वीडियो खोल के बोलते थे, अब बंद करके बोलते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। प्रणाम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, हाँ प्रणाम। बिल्कुल दीदी। हम ये संसार की बातें हम द्वैत से करते हैं। सबसे पहले तो हम अद्वैत से अद्वैत में कैसे जाएंगे और इसकी अवस्थाएं क्या है, वो सब की बात राजी महाराज हमको अच्छी तरह से बताते हैं। और ये द्वैत में हम बैठे हैं, तो द्वैत द्वैत में हम बैठे बैठे है। और ये संसार की जो द्वैत में बैठे बैठे संसार की सारे बातें भी हम यहाँ पे ये संसार की जो बातें हैं, वो संसार की बातें में हम सब ध्यान में लाते हैं। और लाते हैं कि द्वैत में हम कैसे रहते हैं। ये द्वैत है तो द्वैत में हम कैसे रहते हैं, सेवा पूजा करते हैं राज्य महाराज की, और सब कुछ हम यहाँ सभी मंदिर भी जाते हैं और राज्य के कि तो सबसे पहले हमको द्वैत भाव छोड़ना होगा। द्वैत भाव को हम छोड़ेंगे तभी तो हम अद्वैत में पहुंच पाएंगे। और ये है कि राज्य को हमको यहाँ द्वैत में बैठे बैठे राज्य को हमको अपना मानना है। राज्य राज्य को अपना मानना है, अपने आप को राज्य से अलग नहीं मानना है। और हम परम धाम में बैठे हैं, बैठे बैठे ही हम ये खेल देख रहे हैं ऐसा महसूस भी करना है। तो दीदी हम परम धाम में बैठे बैठे ये एक पर्दे पर हम एक खेल देख रहे हैं। तो ये खेल देख रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं
तो उसी को तुरिया अवस्था कहा गई है, कि हम मान रहे हैं, ठोस मान रहे हैं कि हम वहां पे बैठे हैं राज्य के दिल में, हम ये खेल देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हम मान ही लेते हैं और अवश्य मानते ही है। हमको ईमान भी आ जाता है कि राज्य हमको वहां बिठा के ही दिखा रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं तो खेल में, आखिर तो हम द्वैत में है। तो उसी को तुरिया अवस्था कहा गई है। इसके बाद में देखा, ये मार्फत जो है वो मार्फत की दो अवस्थाएं बताई है। एक तुरियावस्था है, एक वो तुरियातीत अवस्था है। जो तुरियातीत अवस्था में यदि देखा जाए तो तुरियातीत अवस्था में तो हम राज्य महाराज को वहां ही पाते हैं जहां हम बैठे हैं। परम हम अपने आप को महसूस परम धाम में ही महसूस करते हैं, और परम धाम की सारी लीला को भी हम देख सकते हैं। राज्य महाराज हम में है और हम राज्य महाराज में है। जब ये अवस्था आ जाती है तो उसको तुरियातीत अवस्था कहा जाती है। तो हम द्वैत में बैठे हैं फिर भी अद्वैत की बातें कर रहे हैं। अद्वैत में सब कुछ ये खेल खेल के माध्यम की ही मैं बात कर रहा हूँ। जहां जहां मैं शब्द आए वहां वहां राज्य की मैं लेना, सुंदर साथ जी। क्योंकि ये द्वैत में बैठे बैठे मैं शब्द तो कई बार आता ही रहता है, और इसका भाव बदलता नहीं है, वो राज्य का ही भाव है। और दूसरी बात यह है कि आवत ये जो खबरें आती है, जब कुरान ये कुरान आया है, सारे फरिश्ते आए हैं, बसरी मल की हक की स्वरूप जो आई है वो कहाँ पे आई है। तो ये भी सो पर्दे से देखा था। ये हम पर्दे राज्य महाराज के पर्दे पर ही हम देख रहे हैं। बैठी तले कदम, हम राज्य महाराज के कदमों तले ही बैठ के लेवत यह लज्जत, हम ये जो लज्जत ले रहे हैं वही लज्जत भी हम राज्य महाराज के कदमों में बैठ के ले रहे हैं। ये द्वैत की जो लज्जत है वो लज्जत भी हम परमधाम में बैठ के ले रहे हैं। लेकिन द्वैत में भी हमको ये द्वैत भाव छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो तभी तो हम अद्वैत में पहुंच पाएंगे। तभी हमारी चितवनी भी तो तभी लगेगी। और चितवनी भी करते हैं तो भी यहाँ ये द्वैत में बैठ के, खेल में बैठ के चितवनी लगाते हैं, परम धाम में बैठ के परम धाम की चितवनी लगाते हैं। पर हम अपने आप को परम धाम में है फिर भी परम धाम में मानने को लिए हमको तुरीय अवस्था में जानी पड़ती है, वो खेल में है, इसीलिए हमको ये सब चीज करनी पड़ती है। और ये राजी महाराज के माध्यम से जब हम वो तुरीय अवस्था है, मार्फत अवस्था है, ये द्वैत है, अद्वैत है, वो सब हमारे में ही छुपा हुआ है। जब हम राज्य महाराज लेके बैठते हैं, जब हम ये जूम मीटिंग में सारे सुंदर साथ के साथ जो हम चर्चा कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहूर करते हैं और अच्छी तरह से एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, तभी हम परम धाम में ही है ऐसा ही हम महसूस करने ही लगते हैं कि हम परम धाम में है। परम धाम के से अलग हम है ही नहीं, हम खेल में भी नहीं है, ऐसा ऐसा हमको कोई एक बार महसूस। जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है, सब अपने अपने काम में फिर बाद में लग जाते हैं, तभी द्वैत भाव ऑटोमेटिक ही हमारे दिल में आ ही जाता है। तो सबसे पहले कि ये द्वैत में होते हुए भी अद्वैत भाव हमारे दिल में निरंतर चला रहेगा दीदी, तो एक दिन हम मार्फत के जो दो अवस्थाएं बताई गई है, एक तुरीयावस्था है, एक तुरीयातीत अवस्था है, तो हम तुरीयातीत अवस्था में भी पहुंच पाएंगे। दीदी प्रणाम जी, यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। रंजना, आप आओगे बताने के लिए? रंजना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा ये मानना है कि आज को द्वैत भावना में ही देखते हैं कि हम उन्हें नहीं होता अपने संबंध का। अब जैसे नरेश में जब हम द्वैत भाव में ही राज्य महाराज हमें अपना परम धाम
देते हैं, हमारी अपनी पहचान कराते हैं, वो अपनी पहचान अलग कराते हैं। जब हमें वो अलग अलग कराते हैं, जैसे इंद्रावती सिंह के साथ भी हुआ था कि उन्होंने आने जाने की जहदोजहद नहीं करनी पड़ेगी, हम रहेंगे ही हम परम धाम में। प्रणाम जी दीदी। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज नेट काम नहीं कर रहा है, वो बार बार मुझे बाहर कर देता है मीटिंग के, तो बीच बीच में रिकॉर्डिंग होती नहीं है। मतलब नरेश भाई जी की भी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुकी है। और कब आपको पता चल जाता है क्या आप अपने अंदर अद्वैत में है या क्या है, धीरे धीरे वो परसेंटेज आपकी अद्वैत की बढ़ती चली जाती है, फिर आपको द्वैत थोड़ा सा कम नजर आने लग जाता है जैसे जैसे हम उनके चरणों में जाते हैं। पहले मोह जल को तो पहचानना ही है, मोह सागर को। जब मोह सागर को पहचाने बिना हम उनके चरणों में, लास्ट की चुपाई आती है ना वाणी में, सबसे चढ़ने लगे इंद्रावती, तो फिर हम उसके चरणों में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है कि प्रतिभा दीदी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। हम मानते जरूर हैं कि खेल परम धाम में ही चल रहा है, और इसमें हमें कोई संशय है ही नहीं कि खेल परम धाम में चल रहा है, राज्य के दिल में चल रहा है। ये खेल भी परम धाम का ही एक हिस्सा है। ये सारी बातें हमें वाणी बताती है, हम इसको मानते हैं और इसी को ही अपने व्यवहार में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये खेल हमें बार बार खींच ही लेता है, क्योंकि ये खेल भी क्यों है, क्योंकि परम धाम का एक हिस्सा है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। ये जो पहले ही प्रकरणों में राजी महाराज ने कह दिया कि ये माया भी उतनी ही बलशाली है, जितना हम समझते हैं कि राज्य का पक्ष बलशाली है, उतना ही माया का बलशाली है। क्यों? क्योंकि ये माया इस बार राज्य से ही उत्पन्न हुई है, वो उतना ही बल लिए हुई है, परम धाम में ही है। इसलिए हम बार बार माया की तरफ आ जाते हैं। हमें अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है कि हम परम धाम में हैं, हम परम धाम में हैं। ऐसा सुंदर सा चलता रहता है ना नरेश भाई जी? हाँ बिल्कुल। जी दीदी, ये यही होता है। और आपने आपने बोला ना कि हम परम धाम में है ऐसा मानते हैं, ये खेल परम धाम में है ऐसा चलता है, उसी को ही तुर्यातीत अवस्था, तुरिया अवस्था कहा गई है दीदी। उसी चीज को हम मान लेते हैं। हमको कोई शक भी नहीं होता है कि हम परम धाम में नहीं है, ऐसा मान ही लेते हैं। लेकिन ये द्वैत में जो है ना, द्वैत में अद्वैत को हम मान रहे हैं। ये द्वैत चल रहा है कहाँ पे? अद्वैत में। और अद्वैत में अद्वैत में बैठ के ही द्वैत में, अद्वैत में होते हुए भी हम द्वैत में है, और द्वैत में होते हुए भी द्वैत को मान रहे हैं। चीज ऐसी है कि हम है द्वैत में, खेल देख रहे हैं द्वैत में, द्वैत के माध्यम से हम एक खेल देख रहे हैं, और बैठे हैं कहाँ? अद्वैत में। हम अब ये चीज यहाँ के दृष्टि से हम देखा जाए तो ये चीज ऐसी होती है कि हम है भी और नहीं भी, और नहीं भी है और है भी। ये चीज ही जो है हम मान लेते हैं कि ये इसी चीज को मार्फत के जो जो प्रकार बताया गया है ना दीदी, तो ये तुरीयावस्था में हम सब कुछ मान लेते हैं कि हम परम धाम में है, राज्य हमारे है, हमसे क्या है, हम सब एक ही है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन कभी हमने महसूस नहीं किया है कि हम परम धाम में ही बैठे हैं और राज्य के दिल के अंदर ही देख रहे हैं। जब ये देखने का, द्वैत में बैठ के भी हम ये देखने का एहसास करेंगे ना, तभी उसको तुरिया तुरिया जागृत हो ही जाएंगे। हम खेल से बाहर हो गए तभी हम सब कुछ हो ही जाएंगे। जब हम खेल से बाहर हैं, परम धाम में बैठे ही हम ये राज्य महाराज के दिल में खेल देख रहे थे, ऐसा महसूस तो तब होगा ना, बाहर आएंगे। खेल से बाहर ही जागृत अवस्था कहा गई है।
द्वैत भाव से हमको इश्क लाना है, ईमान लाना है, वो द्वैत में बैठ के हमको इश्क ईमान लाना है, क्योंकि राज्य महाराज को पाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, तो हमको क्या पाना है। राज्य महाराज भी हम हमारे में आके बैठे हैं, तो हम खुद भी तो राज्य महाराज बन गए हैं। सभी ब्रह्मात्मा है तो राज्य की वाणी पढ़ते हैं, राज्य का ज्ञान लेते हैं, चितवनी के माध्यम से परम धाम की सारे सुख लेते हैं। तो हम द्वैत में बैठे अद्वैत में बैठे बैठे द्वैत का सुख ले रहे हैं। यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। राजी ने तो शीर नीर का बेवरा करके बताया ही है ना कि ये माया है और ये ब्रह्म है। फिर हम ब्रह्म की तरफ जैसे जैसे परसेंटेज जाएगी तो हमारा द्वैत भाव ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा। हाँ, होगा बिल्कुल। कहानी में उन्होंने अपना बेवरा करके बताया है कि संसार में ये है और सत्य ये है। विवेक जैसे जैसे जागेगा हमारा, सूची सब हमें पहचान होती चलेगी। रुचि दीदी शायद फिर से चले गए हैं ना? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं, अभी मैं हूँ, अभी नहीं गई हूँ, अभी नेट काम कर रहा है। मैं सुनीता दीदी को बुला रही थी। आप आओगे, कुछ बताओगे? टॉपिक आपका पता है? आप आज का बताइए जरा। टॉपिक है कि रूह द्वैत से अद्वैत की तरफ कैसे जाती है, उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं बीच में। द्वैत से अद्वैत की तरफ कैसे जाती है और उसकी बीच बीच में अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। अवस्थाएं तो क्या मतलब वही है पारंपरिक अवस्था। जब पहले तो कोरे जीव ही हैं हम, जैसे कोरे जीव ही कहलाएंगे। फिर जैसे जैसे पता चला धनी की पहचान हुई, निस्बत की पहचान हुई, तो अपनी वही परसेंटेज के हिसाब से ही है। उसके बाद फिर आत्म बैठ गई, फिर आत्म से परात्म की तरफ रवानगी करनी है, क्योंकि आत्म क्या है? परात्म कर प्रतिबिंब, और परात्म के बाद क्या है? राज्य से मिलन, राज्य के दिल में ही समाना है। तो वो सारी अवस्थाएं तो ये यहाँ पे ही बैठ के हमें अब अद्वैत में बैठे हुए हम ये द्वैत का खेल देख रहे हैं। अब द्वैत में अपने आप को फील कर रहे हैं, अब द्वैत से फिर अद्वैत की तरफ जाना है। तो वही है परसेंटेज है इसके अंदर के दिल में, इसी में है। अब इस बदलती जाएंगी जैसे जैसे वही परसेंटेज का बात है कि तराजू है, एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है। अब जिस पलड़ा जो भारी होगा, जैसे हम माया की तरफ ज्यादा ही अपना झुकाव करेंगे या माया में ही लीन रहेंगे, तो वो पलड़ा कैसा होएगा? वो नीचे ऊपर होता जाएगा। और अगर ब्रह्म की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ब्रह्म की तरफ, जैसे सिक्के वैसे आप ऐसे समझ लो, वो ऊंचा होता जाएगा, उसका ग्राफ ऊंचा होता चला जाता है। और ऐसे ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ है माया और एक तरफ है ब्रह्म। तो दोनों तो एक तरफ से नहीं होंगे। हम अगर हम ऊपर उछालते हैं सिक्का, तो या तो माया आती है या फिर ब्रह्म आता है। तो वही बात है। लेकिन आजकल सिचुएशन कई बार ऐसे ही होती है कि सिक्का खड़ा भी आ जाता है। जैसे हम क्रिकेट के गेम में भी देखते हैं ना कि वो टॉस करते हैं तो कैसे कभी खड़ा भी आ जाता है, कभी वो आता है हेड या टेल। तो वही बात है कि अगर हम जो कई ऐसे होते 50% 50%, अगर खड़ा हुआ सिक्का आएगा तो 50% माया में अपने आप को देख लें, आत्मविश्लेषण करें, तो 50% हम ब्रह्म की तरफ है। और अगर क्या कहते हैं, एक तरफ माया एक तरफ ब्रह्म है, तो परसेंटेज हमारे जैसे जिस कहते हैं मन संकल्प और विकल्प करता है, और वही हम सोचते हैं, वही हम करते हैं, और वही हम प्रैक्टिकल में भी वही लाते हैं। कहनी करनी और रहनी हमारी वैसी ही हो जाती है। तो अगर हम ब्रह्म की कहनी करनी रहनी करेंगे, वही चाल चलेंगे, तो हम ब्रह्म जैसे हो जाएंगे, तेरे जैसे हो जाएंगे, जब इश्क हमें मिल जाएगा। और अगर हम कहनी करनी रहनी हमारी 24 घंटे माया की होएगी, तो हम माया जैसे हो जाएंगे। तो
तो ये तो हमारी कहनी करनी रहनी पे ही डिपेंड है ना सुंदर साथ जी, कि हम कैसा कहते हैं और कैसा करते हैं। खाली कहना नहीं है, कैसा कहते हैं और वैसा करते भी हैं और वैसा सोचते भी हैं, प्रैक्टिकल में वैसा करते भी हैं। जब ये तीनों चीजें हमारी कहनी करनी रहनी ब्रह्म की तरह हो जाएगी तो हम ब्रह्म जैसे हो जाएंगे। फिर हमें कोई फर्क ही नहीं होगा कि हम कहाँ द्वैत में हैं या अद्वैत में, फिर तो कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। हमारी अगर कहनी करनी रहनी ब्रह्म जैसी हो जाएगी, और अगर माया में 24 घंटे हैं तो माया जैसी रहनी है। फिर हम क्या, फिर हम अद्वैत की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। और कुछ सुंदर साथ की अपनी सिचुएशन भी कई होते हैं कि जैसे वही सिक्का खड़ा हुआ है कि आधा आधा ब्रह्म भी चाहते हैं कि हमें माया में रह के ब्रह्म भी मिल जाए और हम माया के भी सुख ले लें, क्योंकि दोबारा आना नहीं है, यहीं पे आए हैं धनी। अब आखिरी बार हमें दिखाने लाए हैं, पहले रास ब्रिज के देखा, हम गए रास में और फिर हमने कहा धनी पूरी इच्छा नहीं हुई है, आपने दुख तो दिखाया ही नहीं, तो फिर धनी हमें लाए। ये आखिरी अवसर है सुंदर साथ जी। इस अवसर में हम चाहे तो माया में लीन रहें और चाहे तो हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर धनी ने हमें आखिरी बार दिया है, तो अब इस अवसर का लाभ हम लें, ये हमारे ऊपर है। धनी तो ने सब कुछ खोल कर, अपना सारा दिल खोल कर, सारी नियामतें सब विद्वतन सहित यहाँ पर आ गए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं, हमें माया में डूबना है या ब्रह्म की तरफ मुड़ना है। तो ये तो हमारे ऊपर ही है सुंदर साथ जी। जितना हम माया के को छोड़ के ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे ही हम ब्रह्म जैसे हो जाएंगे, और फिर हम यहीं पर द्वैत में बैठे बैठे ही उस अद्वैत का सुख ले लेंगे। हमें कुछ फर्क ही नहीं लगेगा कि हम द्वैत में बैठे हैं या अद्वैत में। अरे लागी वाली वाको है रे ही नहीं, वो खेले प्रेमे पार पिया सो देखन को तन सागर में। देखने को हम चाहे इस दुनिया में है, हमारा तन भी है, हम यहाँ पे रह भी रहे, माया का काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी परसेंटेज बढ़ गई, धनी की तरफ हमारी कहनी करनी रहनी हो गई, तो यहाँ रहते हुए भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने आप को परम धाम में ही ऐसा ही अनुभव करेंगे, हम परम धाम में ही रह रहे हैं और वैसा ही वहीं पे विचरण कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। ज्योति खन्ना जी को प्रणाम जी, आए हुए हैं। और ललित छाबरा जी को प्रणाम, अंशु जी को प्रणाम। समय तो रह नहीं गया, अंशु आपको भी बुलाते हैं या तो कल बुलाते हैं, आप आए हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 2-3 मिनट का समय है, अंशु आप कुछ बताएंगे? पूरा हो नहीं पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी अंशु को कल से पता नहीं कल आ पाओ नहीं दीदी, आप भी जितना आता है उतना बोल देते हो जो टाइम में जी। द्वैत से अद्वैत में कैसे जाएंगे, यही प्रश्न था। तो द्वैत का मतलब कि यहाँ हम बैठे हैं राज्य से जुदा, जहाँ दो होते हैं उसको द्वैत कहते हैं। तो जो हम राज्य से जुदा होकर बैठे हैं ये द्वैत है, और यहाँ रहते हुए इत ही बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे हमें अद्वैत के सुख लेने हैं। तो कैसे चलेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो ये मुझे ये बात सागरों से समझ आ रही थी। जैसे 8 सागर हैं, एक एक सागर में झीलते झीलते हमारी रूह आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ती जाती है। पहले जब तक हमको राज्य महाराज की बिल्कुल भी सुध नहीं है, मेहर सागर में तो हम शुरू से ही राज्य ने हमें रखा हुआ है, चाहे हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं पहचानते। मेहर सागर में तो रूह शुरू से ही राज्य ने अपने छत्र छाया में ही रखा हुआ है हमें। तो मेहर सागर में रहते रहते ही सबसे पहले राज्य महाराज हमें सुंदर साथ की सोहबत देते हैं। ये है हमारी पहला कदम हमारा द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने का। सुंदर साथ की सोहबत मिलती है, उनकी सोहबत से वाणी मिलती है, और सदगुरु महाराज राज्य महाराज के जो हकीकत का स्वरूप है वो हमें सबसे पहले मिलते हैं। ये है नूर सागर में झीलना। पहला सागर नूर सागर,
नूर सागर में जब हम झीलते हैं तो हमें राज्य के हकीकत के स्वरूप की पहचान होती है, और जब हमें उनके हकीकत के स्वरूप की पहचान होती है, वो हमें वाणी देते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी संशय होते हैं, जो भी हम झूठ को, सबसे पहली बात जो हम झूठ को सत्य लेकर बैठे होते हैं, माया को ही सत्य मानकर जीवन जिए जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बात पता चलती है कि ये तो झूठ का ब्रह्मांड है, मैं तो पार से आई हूँ, मेरी तो रहनी करनी कहनी कुछ और होनी चाहिए, ये मैं कैसा जीवन जी रही हूँ, कहाँ मैं ईंट पत्थर की पूजा कर रही हूँ, आग पानी पत्थर को पूज रही हूँ, ये मैं कैसी चाल चल रही हूँ। सबसे पहले हमारे जीव को जब वाणी मिलती है तो बेशक इलम मिलता है उनसे। सदगुरु महाराज हमें जब बेशक इलम देते हैं, सफेद रंग का नूट सागर कहा गया है। सफेद रंग का मतलब जिसपे कोई दाग ना हो, दाग का मतलब हमारे अंदर के सारे संशय मिट जाते हैं। उस वक्त हम नूर सागर में झील रहे होते हैं, और नूर सागर में झीलते झीलते ही जब हमको इतनी रूह को खुशी होती है अंदर से कि मुझे क्या, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। जीव हमारा जो जन्मों जन्मांतर से जो भटक रहा था, ऐसा लगता है कि उस जीव को अब कोई आसरा मिल गया। तो अब यहाँ से रूह नूर सागर से जाकर दूसरे नीर सागर में प्रवेश करती है, और नीर सागर रूहों की शोभा का सागर है। इसका रंग लाल है, लालो लाल हो जाती है रूह खुशी से कि जैसे कोई, उसको पता नहीं क्या चीज मिल गई हो इस ब्रह्मांड में। और सत्य भी है कि हमें अखंड वाणी, हमें हमारे धनी इस ब्रह्मांड में आकर मिल गए। इससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए कुछ होती ही नहीं है। तो वो है दूसरा स्टेप में हम प्रवेश हो गए, रूह की शोभा में आ गए, रूह के श्रृंगार में आ गए। फिर हमारे को अपनी कथनी, अपनी कहनी करनी रहनी पे शर्म आने लगती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे हमारी कहनी कौल फैल हाल बदलना शुरू हो जाता है। दूसरे सागर में झीलते झीलते हमारे में परिवर्तन आना शुरू होता है रूह में। अब ये दूसरी सीढ़ी भी हम क्रॉस कर रही है रूह, दूसरा स्टेप भी अब क्रॉस हो रहा है। अब वो तीसरे सीढ़ी में, द्वैत से अद्वैत में जाने के लिए तीसरी सीढ़ी में अब प्रवेश कर रही है। तीसरी सीढ़ी क्या है, कौन सा सागर है? क्षीर सागर। इसका रंग पीला है। क्षीर सागर में रूह कैसे पहुंचेगी? जब हमको राज्य महाराज के हकीकत के स्वरूप से, सदगुरु महाराज से हमको वाणी का संग मिलता है, सुंदर साथ की सोहबत से हम वाणी मंथन करना शुरू करते हैं, सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारे को वाणी खुलनी शुरू होती है। वाणी के अर्थ समझ में आने जब शुरू होते हैं तो इतना विरह आता है फिर दिल में कि धनी ये मैं आपसे जुदा होके कहाँ आके बैठ गई, किस ब्रह्मांड में धनी आप मुझे ले आए। यहाँ तो सुख का नामो निशान नहीं, और वहां तो हम अनंत सुखों में थे। अब मुझे धनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। आप आओ और मुझसे मिलो। जब इतने विरह में रूह आ जाती है तो उसका रंग भी पीला पड़ जाता है, जरद पड़ जाती है बिल्कुल दुख में, धनी के विरह में। अब माया के कष्ट धीरे धीरे उसको हल्के लगने लगते हैं, और धनी का कष्ट, धनी का दुख बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे अंदर। यह है तीसरे सागर में झीलना, हमारी तीसरी अवस्था। देखा जाए तो चौथी अवस्था, पहली तो जब हम बिल्कुल मूल ही द्वैत में थे, मेहर सागर में तो थे पर हमें कुछ खबर नहीं थी। फिर हम पहले सागर में आए, मेहर सागर से नूट सागर में जब हमें हकीकत के स्वरूप मिले, सतगुरु महाराज का संग मिला, सुंदर साथ की सोहबत मिली, नूर सागर में आ गए, हमारी दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था हमारी हो गई जब हम रूह की शोभा में आ गए, हमारा कौल फैल हाल धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। ये तीसरी अवस्था हो गई, नीर सागर में झीलना। और चौथी अवस्था रूह की हो गई, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने में, क्षीर सागर में, जब हम एक दिली के सागर में, विरह की अवस्था में जब रूह है, तब हम चौथे सागर में है। अब चौथे सागर से हमें कहाँ जाना है? जब वाणी के में हम ज्यादा डूबना शुरू हो जाते हैं, तब हमको हर पल रूह को और क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ धनी का दीदार जब वो मांगती है तो धनी अपना स्वरूप भी उसको देते हैं। धनी का स्वरूप पल पल रूह के नजरों के आगे खड़ा ही रहता है, ऐसा लगता है। हाँ जी अंशु, आगे बढ़ो।
लिंक टूट गया ना, कहाँ तक हुआ था? एक दिल्ली तक हुआ था। राज्य स्वरूप के खड़ा सिं- होने लग जाता है, स्वरूप हाँ खड़ा होने। हाँ हाँ जी। दधी सागर में जब, एक दिल्ली के सागर में जब रूह इतने विरह में आती है, जब वाणी मंथन में राजी महाराज वाणी से में झीलना शुरू करा देते हैं। जमुना जी क्या इस ब्रह्मांड की वाणी है। जब वाणी में हमारी रूह झीलना शुरू होती है तो राज्य के दीदार के लिए पल पल दिल तड़पने लग जाता है। तब राज्य महाराज अपना स्वरूप, अपना श्रृंगार रूह को देते हैं। ये है दधी सागर में प्रवेश करना। पांचवा स्टेज आ गई हमारी द्वैत से अद्वैत में जाने के लिए, कि अब रूह राज्य के श्रृंगार में, राज्य के स्वरूप में ही डूबना चाहती है। पांचवें सागर में रूह झील रही है। यहाँ पे इसका रंग हरा है। जो दुख से, विरह से जरद पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी रूह हमारी, अब जब राज्य का शोभा श्रृंगार जब मिलता है तो फिर हरियाली छा जाती है। खुशी से फिर से हरियाली छा जाती है अंदर, और उसी में झीलते झीलते अब रूह जो है सारे ही आगे के सागर, चौथे सागर में प्रवेश करें हम। अब पांचवा, छठा, सातवां, तीनों सागर के सुख अब रूह चाह रही है, कि राज्य का इश्क भी चाह रही है, अपने निस्बत के सुख चाह रही है। यहाँ पे उनका इलम भी, उनकी वाणी से उनकी पूर्ण पहचान। इलम का मतलब ये नहीं कि चौपाइयां हमने रट ली। अब पहले पांचवें सागर में जब रूह पहुंचेगी तो धनी का इश्क, शोभा श्रृंगार मिला तो पल पल अब इश्क के लिए दिल तड़पेगा। ये है हमारी छठी स्टेज। द्वैत से अद्वैत में अब प्रवेश हो चुकी है रूह। अब जब इश्क राज्य का आ गया तो फिर रूह में और राज्य में जीव टल होसी आत्म, जीव हमारा आत्म स्वरूप ही हो जाएगा, पल पल उन्हीं सुखों में ही रहेगा। फिर रूह और राज्य को कोई चाहे कि अलग करें, जुदा करें, तो वो जुदा हो नहीं सकता। जैसे कि नमक के एक ढेले को हमने बाल्टी में डाल दिया, अब हम चाहें कि उस नमक को उसमें से जुदा कर लें तो वो नमक अब हम निकाल नहीं सकते, वो एक स्वरूप हो गया। तो ऐसे ही विरह में गलने के बाद, फिर धनी के स्वरूप में डूबने के बाद, अब जब इश्क मिल रहा है तो अब रूह और राज्य जुदा नहीं है। अब जीव टल होसी आत्म एक ही स्वरूप हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी भी रूह के अंदर तड़प क्या रह गई है, कि धनी आपके पूर्ण स्वरूप, मूल स्वरूप के दीदार की तड़प अभी भी अंदर है, कि आप मुझे यहाँ पे जितने भी द्वैत में रहते हुए आप मुझे अद्वैत के जितने भी धनी सुख दे दो, पर पूर्ण सुख तो यहाँ पर नहीं है। जो मेरी निस्बत के सुख थे, जो मैं आपसे वहां पर लेती थी, कि मैं आपकी अंगना हूँ, आप मुझे राज्य बना के यहाँ बैठा दो, तो वो मुझे तसल्ली, उससे रूह को सुकून, चैन नहीं मिलता। रूह को चैन किस चीज से मिलता है? अपने निस्बत के सुखों में ही रूह को चैन मिलता है, कि मैं आपकी अंगना हूँ। और अब तो वाणी भी नहीं, अब ध्यान चितवन में भी नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे आप रूबरू आओ, मूल स्वरूप में आओ और मुझे अपने दीदार दो। तब जाकर यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी चाल खत्म होती होगी, और तब ये जीव यहाँ से निकल के और आत्म और परात्म का, परमात्मा का मिलन होगा। बहुत लास्ट की स्टेज है ये। राजी महाराज से बस यही अर्जी है कि इस स्टेज तक जल्दी ले चलें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।